प्रधानमंत्री को ये दिखाना कि किसान एकता है या नहीं है। जो ये कह देते कि ये तो जी किसान नहीं है, वैसे किराए पाए गए थे। खुश होते तो यहाँ पड़े हुए क्यों होते। हम शांतिपूर्वक परेड करने वाले हैं, ऐसी परेड जो इतिहास बना देगी। पुलिस ने रोका, किसान तो आना चाहते थे, आखिर में ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हम पावर नहीं दिखा रहे, हम तो अपना रोष दिखा रहे हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। नियमों की पालना करना एक अच्छे पद अधिकारी का पहला फर्ज है। अगर सब कुछ गैर संविधानिक, गैर कानूनी हो जाएगा, ना आप सुरक्षित रहेंगे ना मैं सुरक्षित रहूंगा। उनको ये दिखाना है कि भी परेड किसान करना जानता है या नहीं जानता। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। बहुत सारे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आपने देखा होगा। आज़ादी के बाद पहली बार किसान जो हैं वो एक सरकार के खिलाफ अपने ट्रैक्टर लेके निकले हैं। कल जेसीबी मशीनें आने वाली है। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है। एक परेड देखिएगा आप, अलग तरीके का होगा। सारे ट्रैक्टरों पर तिरंगा। और पता है क्यों हो रहा है? किसान चाहते हैं कि एक कानून बना है कृषि बिल, उसको वापस ले सरकार। पिछले 2 महीने से धरना चल रहा है और सरकार मान नहीं रही है। इस देश की मीडिया ने तय कर लिया है कि उसको सरकार की बात दिखानी है, किसान आंदोलन को नहीं दिखाया जा रहा है। मुझे ये नहीं पता है कि किसान सही हैं कि सरकार सही है। मुझे बस इतना पता है कि जिनके लिए बिल बनाया गया है वो कह रहे हैं कि मुझे ये बिल नहीं चाहिए। तो सरकार तो आखिर जनता से ही चलती है साहब। सरकार कोई दूसरे ग्रह से तो आता नहीं है। दूसरे ग्रह के लोग कृषि खेती करते नहीं हैं। तो इसी देश के किसान कह रहे हैं। एक रास्ता है, जनमत संग्रह करवा लिया जाता। बीजेपी ने पहले कहा हम 700 रैली करेंगे, पता चला उनकी रैली नहीं हुई। खट्टर अमित शाह ने कहा हम रैली पोस्टपोन करते हैं। तो 2 महीना में तो एक जनमत संग्रह भी हो सकता था। वैसे इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार को न तो वो 5 किसान मिले जिसको वो खरीद सके, न वो किसान नेता मिले जिसको वो गिरफ्तार कर सके। फिलहाल प्लस में किसान हैं, सड़क पर जरूर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, दिल्ली पुलिस ने उनको रास्ता दे दिया है। तो किसानों ने अपनी ताकत तो दिखाई है, डेमोक्रेटिक तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तैयारी दिखा रहा हूँ, लंबा हो गया होगा लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि दिखाऊँ आपको। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ऊपर भी जाऊँगा फ्लाईओवर पे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए पहले नीचे नीचे से हैं। मतलब आप लोग एकदम जाएंगे दिल्ली? हाँ, ये दिल्ली जाएंगे। क्यों? इसको प्रधानमंत्री को ये दिखाना है कि किसान एकता है या नहीं है। जो ये कह देते कि ये तो जी किसान नहीं है, वैसे किराए पाए गए थे। उनको ये दिखाना है कि भी परेड किसान करना जानता है या नहीं जानता। इस देश में जो है पहला सरकार से खुश हैं, नाराज हैं, क्या है? खुश होते तो यहाँ पड़े हुए क्यों होते। अगर खुश होते तो यहाँ पड़े हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकीन तोमर है। तोमर साहब, आप तो ऐसी आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे। मुस्लिम हैं? हाँ, मुस्लिम है। हाँ, कोई नहीं, चलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, किसान हैं? हाँ, और क्या, कौन है? किसान ही है सर। ये देखिए आ गए साहब। क्या लग रहा है? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप लोग क्या करने वाले हैं? हम शांतिपूर्वक परेड करने वाले हैं, ऐसी परेड जो इतिहास बना देगी। आपने कभी ना देखी होगी, ना कभी भविष्य में देखने को मिलेगी। आपने बैरिकेड देखा है आगे? हाँ, बैरिकेड है। मैंने आज तक जीवन में इस तरह के बैरिकेड नहीं देखे। उसको एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। रूट है, रूट मिले हुए, उस रूट पे तो जाने की अनुमति मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप पुलिस में रहे हैं, बैरिकेड पुलिस लगाती है ये या ऊपर से आदेश आता है वो पुलिस करती है? भारत की पुलिस संविधान के हिसाब से कानूनन फैसले करती है, आईपीसी के कोड के तहत फैसले करती है। सरकार के दबाव, जो हम गृह मंत्री बन गए, हमको जो मन में कर देंगे, नहीं करना चाहिए। देखिए, करती है अभी तक। क्या? एक मिनट, हमने जो जैसे चाहे गृह मंत्री हैं या कोई भी सरकारी ओहदा में पद में है, वो सब संविधान की शपथ लेके आते हैं। तो उनको संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, अपनी मन की इच्छा से नहीं। आप मेरे साथ चलेंगे थोड़ा सा? ये बैरिकेड जो किया गया है, इस तरह से जो रोका गया है किसानों को, ये संविधान सम्मत लग रहा है या ये किसी एक आदमी के आदेश पर लग रहा है? रूट पर जो बैरिकेड है ये खुल जाएंगे कल को, आप निश्चिंत रहिए। रूट की नहीं कह रहा हूँ सर, लेकिन नॉर्मल जो बैरिकेड है ये तो गलत है, संविधान सम्मत है। ये तो कानून, आप आइए ना थोड़ा सा ये सर, कानून आइए ना, जरूरी है सर ये देश समझना। चूंकि मैं तो पत्रकार हूं तो बोलूंगा कि ठीक नहीं है, हम इधर से ही बात कर लेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि पुलिस ने रोका है, किसान तो आना चाहते थे। अब किसान आप तो सर आईपीएस रहे हैं ना, किसान आना चाहते थे। कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो देश को करेंगे। पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि दरअसल किसान आंदोलन में
हो क्या रहा है, क्योंकि मीडिया तो दिखा नहीं रही है, तो मैं सोचता हूँ मैं ही दिखाऊं। ये देखिए, ये पहला लेयर का बैरिकेड है, ठीक है। ऐसा बैरिकेड तो हम देखते हैं आजकल हर जगह है सुरक्षा के लिए है। आपको दूसरा बैरिकेड दिखा रहे हैं। नहीं जाएंगे, हाँ। उनको अपना नहीं, काम वहाँ तक कर जाना अलाउ है सर, हम नहीं, हमारे लिए लाऊ नहीं है। आप देखेंगे हम हम यहीं खड़े वाला होकर बैरिकेड दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये आप चूंकि आइए ना सर, आइए ना, बहुत जरूरी है। देखे हुए हैं, अरे ऐसे ऐसे बैरिकेड बैरिकेड की देखे बात हुए नहीं हैं। कह रहा हूँ, मैं कश्मीर गया हूँ, 370 हटा था, वहाँ भी बाउंडिंग की गई। इस चूंकि आप पुलिस में रहे हैं, मैंने अमेरिका का अभी काले लोग का प्रोटेस्ट देखा है। पुलिस वाले घुटनों पर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि आपका लीगल राइट से प्रोटेस्ट करना आप कर सकते हैं। हाँ, भारत में ऐसा संभव है क्या? नहीं, भारत में भी चलते चलते रहिए। देखिए हर देश का कानून है। हाँ। और ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीसफुल है। और जो कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम लोग शांतिपूर्वक आ रहे थे, इन्होंने रोका है, इन्होंने रोका है, इनका अधिकार है, रोक लें। लेकिन कितने दिन, आखिर में ये सब ठीक हो जाएगा। रूट पे हमें आज्ञा जहाँ मिली है वहाँ से हम जाएंगे। आप ऊपर आ जाइए। इस तरह के जो बैरिकेड हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेगा कोई भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन? आप पुलिस में बड़े अधिकारी रहे हैं। देखिए, इस बैरिकेड लगाए हुए हैं, इनको ऊपर से हुक्म आए हैं। हाँ। अगर ना आते तो ये बैरिकेड ना ये आईपीसी में होगा, पुलिस का नॉर्म्स होगा ये नहीं, कि अपनी ही जनता के लिए आप इस तरह का बैरिकेड कर नॉर्म्स में नहीं है। अगर दीजिए। शांति तो मैं ये कहूं कि एक गृह मंत्री को जो मन में आएगा वो पुलिस के सहारे, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के सहारे कर सकता है। नहीं, करना नहीं चाहिए उनको। उन्होंने शपथ ली है, संविधान की शपथ लेके उन्होंने अपना ओहदा, वो बैरिकेड थोड़ा जूम करके दिखाइए जो जो रड लगाया हुआ है। हाँ। उन्होंने जो भी शपथ ली है, उन्होंने कहा मैं अपना नाम कानून संविधान की विधि अनुसार कार्य करूंगा। कोई सरकार सड़क खोद सकती है? मतलब नक्सली, पहले सुनता था कि नक्सली करते थे, कोई सरकार सड़क खोद सकती है? ये भी है क्या लीगल राइट से? क्या सरकार को कोई धारा है क्या? इस बात के लिए मीडिया ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये गलत है। तो अब मैं क्या कहूँगा इसके बारे में। आप अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए, आपने पुलिस में किन किन पदों पर सर सेवा दी? मेरा नाम लखविंदर सिंह जाखड़ है। मैं सारे ओहदों पे रहा हूँ। DIG पद छोड़ा था, आर्मी में भी रहा हुआ हूँ। तो ऐसा जलवा नहीं देखा पहले जो आप एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अब हाथ खड़े कर दिए, पहले आप दिखाइए, वही दिखाइए, बैरिकेड दिखाइए। मेरे कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैरिकेड दिखाइए। बस सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश में पुलिसिया व्यवस्था का किस तरह से दुरुपयोग होता है और कोई सरकार में आके इस तरह के व्यवहार कर सकती है? नहीं, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हाथ उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कोर्ट है, कभी भी ऐसी जो हाथ उठाने वाली बात नहीं है। नहीं, हाथ खड़े कर दिए उसने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं रोकूंगा नहीं, पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो, दिल्ली पुलिस से उन्होंने कहा है किसान कर सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं। उठाने का मतलब होता है सर पंच न बनना। जैसे हमारी आपकी लड़ाई हो रही है ना, साहब ने कह दिया भैया अपना दोनों समझो, हम नहीं बनेंगे पंच। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं भी बड़ा सम्मान करता हूँ, वो भले राज्यसभा चले जाए। उन्होंने ये कहा है कि ये करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है, ये पुलिस का कार्य है। पुलिस उस अनुसार कार्य करे। अगर उनको लगता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी तो वो करेंगे। लेकिन इसीलिए हमें उन्होंने रूट दे दिए हैं, हम उन रूट्स पे चलेंगे। मैं रूट पे बात नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे थोड़ा, आप पुलिस में रहे हैं, मुझे इस बैरिकेड के बारे में समझना है कि क्या भारत में कोई लीगल प्रावधान है कि सरकार चाहे तो सड़क खोद दे, इस तरह का बड़ा बड़ा बुलडोजर डाल दे? नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो तो बताएं। हमने कभी नहीं पढ़ा कि ऐसे खड्डे खोदे जाएं, सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाए। रादर इनकी उल्ट है। अगर कोई आम आदमी सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ेगा तो उस पर कार्य करने का प्रावधान है। अरे सर, अंबानी अडानी के प्रॉपर्टी भी तोड़िएगा तो अभी केस दर्ज होगा। पंजाब में 1500 किसानों पर FIR दर्ज हुआ है। तो ये तो तगड़े वाली बात है ना। तगड़ा मारे तो कम गिनता है। हम तो फरियादी हैं, हम तो किसान हैं, भोले वाले किसान हैं। आपने कितने साल पुलिस में सेवा की है सर? 25। आपने कभी देखा था लाइफ में ऐसा बैरिकेड? मेरी तो अभी पैदाइश है, मैं तो देखा था। किस तरह का बैरिकेड? नहीं, इतना बड़ा तो नहीं देखा था। ये बैरिकेड तो रोज देखते पर है, क्योंकि किसानों के हौसले ज्यादा हैं, गिनती ज्यादा है, किसानों का डर भी ज्यादा है। तो ये तो किसानों का जो आत्मविश्वास है उसको देखते हुए ये हर्डल्स लगाए गए हैं और हट जाएंगे धीरे धीरे। तो ये थे मेरे साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो अब जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। और मैं इस बैरिकेड के बारे में समझना चाहता था। मैं फिर कह रहा हूँ, अमेरिका की वो तस्वीरें याद कीजिए,
और भारत में डेमोक्रेसी है, चाहे आप गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी है, संविधान सबसे ऊपर है। अगर ये सब प्रावधान संविधान में है तो इसका जवाब देना चाहिए सरकार को, पुलिस को जवाब देना चाहिए। नहीं तो फिर मान लीजिए कि इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। फिलहाल किसान अपने ट्रैक्टर और भैंस को लेकर दिल्ली जाने वाले हैं। ये पावर कॉन्फ्लिक्ट है सर। नहीं, पावर किसानों को भी अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो अपना पावर दिखा रही है। नहीं, हम पावर नहीं दिखा रहे, हम तो अपना रोष दिखा रहे हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। सरकार जो दिखा रही है वो क्या है? वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात सरकार अनडेमोक्रेटिक है थोड़ी। किसान तो अभी तक डेमोक्रेसी को मान रहा है, आज तक एक चींटी भी नहीं मारा है किसानों ने। हाँ, हम ये चींटी भी नहीं मारी है और कल को डेमोक्रेसी में अपनी फेथ दिखाने के लिए हम इतना बड़ा किसान मार्च कर रहे मैं हैं। मान लो इस बात को कि भारत में जिसकी सत्ता है, जिसकी लाठी है, उसी की भैंस है। कोई संविधान, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई मायने नहीं रखता है। जो मन में आए वो किया जाएगा। या भविष्य में गृह मंत्री कोई दूसरा आ जाए, प्रधानमंत्री कोई दूसरा आ जाए, तो इन सब पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है लीगल तरीके से। ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन जांच हो सकती है ना सर, सरकारी ऑर्डर पलटती है ना। देखिए, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है, इमरजेंसी भी इस मुल्क में लगी थी, तो ये कभी न कभी गई थी इंदिरा गांधी को जेल हुई थी एक दिन। सरकार को इन बातों का जवाब कभी न कभी जरूर देना पड़ता है। अभी ट्रम्प साहब की आवाज दबाना गलत है। अभी ट्रम्प साहब ने किया, उन पर महाभियोग चलाया गया। तो ट्रम्प साहब गए ना, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन आपने ऐसा बैरिकेड नहीं देखा था। खूबसूरती है। ये बुलडोजर वाला बैरिकेड नहीं देखा था। नहीं देखा था, ट्रिपल लेयर बिल्कुल नहीं देखी थी। जबकि आप तो कश्मीर और पंजाब में काम किया आपने, एकदम कश्मीर सट रहा। नहीं, कश्मीर में सट के नहीं, मैंने 5 साल वहाँ इंडियन आर्मी में नौकरी की है। सटने वाली बात नहीं है, वहाँ भी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात रहा हूँ। ऐसा नहीं होता था, हम तो बिल्कुल एज पर दी लॉ। और वहाँ पर जिनेवा कन्वेंशन भी थी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की, बहुत सारे नियमों की पालना करते हैं। नियमों की पालना करना एक अच्छे पद अधिकारी का पहला फर्ज है। इसी बात की वो शपथ लेते हैं। गृह मंत्री कह दे, गृह मंत्री कह दे कि हमारे जवानों को ऐसे खड़ा होना, दिखाइए जरा एक पैर पर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो मान लेंगे लोग, जवान खड़ा हो जाएंगे। नहीं, अगर कोई रिटर्न मांगेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो कहेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे वो नहीं कह रहा, आप किसान, मैं कह रहा हूँ अगर कोई गृह, मेरे जैसा सन की गृह मंत्री हो जाए और मैं क्योंकि हमारे देश के जवान ऐसे खड़े हो जाए, पैरामिलिट्री फोर्स। एक इतिहास में ना, एक इतिहास में रोम का बादशाह आया था, उसका नाम था नीरो। अरे दिखाओ भाई, बैरिकेड दिखाओ। नीरो था उसका नाम। और रोम को जब आग लगी हुई थी, अग्नि लगी हुई थी रोम में, तो वो अपनी तुनतुनी बजा रहा था, जिसको हार्प कहते हैं। ये अभी तुनतुनी बजा रहे हैं। कुछ दिनों खेलों का आयोजन करता था। हाँ, वो आपने फिल्म देखी होगी ग्लैडिएटर्स, उन्हीं का इतिहास है रोम बादशाहों का। तो क्या हमारे जो मैं समझना चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो साधारण मैंने ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता का कोर्स किया, जेएनयू से आ गया। जो ये हमारी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जज हैं। जज तो मैं जानता हूँ कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भर्तियाँ होती है, एग्जाम भी नहीं हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा रीढ़ वाला आदमी नहीं होता वो कहता हो कि भैया हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे, हमारी आईपीसी में कोई कानून प्रावधान नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आप हमको बॉस है तो हाँक दीजिएगा, हाँका जाए, कल बॉस का एक कपड़ा खोल दो। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कपड़ा खोल दो। देखिए, मर्यादा में सबको रहना चाहिए, यही चीज है। तो ये क्या है मर्यादा? ये क्या पुलिसिया? आप कह रहे हैं आप पढ़े लिखे नहीं हो। अगर आप ये मर्यादा पूछ रहे हैं तो आप पढ़े लिखे भी हो, संवेदनशील भी हो, और आपको नजर आ रहा है गलत, तो नजर आएगा ही गलत। ये गलत है भाई। आप बेहतर बताएंगे ना सर, चूंकि आप पुलिस के आला अधिकारी रहे हैं। हाँ, तो ये गलत है। आप बताइए कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, फार्मर्स आर पीसफुल। तो हमारे इतने पढ़े लिखे लोग जो अधिकारी बनते हैं, वो अपने बॉस से जवाब तलब नहीं कर पाते होंगे कि आप हमको क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दे रहे हैं? ये थोड़ी विडंबना है। ये विडंबना है। नौकरी भी तो करनी है भाई। कुर्सियों से मोह, ऐसा वैसा हो। कल अफीम बेच रहा है, वो भी कहेगा कि हम भी पेट पाल रहे हैं यार, क्या करें। अफीम भी एक मिनट। अफीम, अगर जहाँ पर अफीम बेचने का प्रावधान है वहाँ अफीम बेचनी लीगल है। राजस्थान में है कुछ हिस्से, कुछ सरकारी नौकरी में रह के अगर पंजाब में बेचेगा तो एनडीपीएस एक्ट लगेगा। जहाँ पर लीगल है, खेती भी होती है ऐसी मुल्क में,
किसी अफीम की। आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा लॉ कौन सी जगह पर अप्लाई होता है, कौन सा लॉ होगा। नहीं, मेरा सवाल था सर इतना कि इस तरह आपने का कहा- किसी आपने अधिकारी ने तो आदेश दिया होगा ना। आपने कहा अफीम बेचनी गलत है। मैं कहता हूँ एनडीपीएस में प्रावधान है कि अफीम नहीं बेचनी है, नहीं उगानी है, लेकिन मध्य दवाई के लिए प्रदेश इस्तेमाल में होता है, मध्य प्रदेश लिमिटेड में खेती है, होती है। limited मेरा सवाल ये था सर, controlled मैं खेती सिर्फ होती है, जानना जहाँ लॉ है वहाँ तो मैं होगा। जानना चाहता था सर, आपका जमीर जगह आपने इस्तीफा दे दिया। मैं जानना चाहता था कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, बड़ा इज्जत है इस देश में, समाज उनका सम्मान करता है, उनका जब सुपर बॉस कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर देता होगा, जब आप कह रहे हैं कि कहीं से तो ऑर्डर आया होगा, तो क्या वो एक बार भी रिएक्ट नहीं करते होंगे? पूछते भी, जैसे हम अपने घरों में पूछते हैं ना, हम अपने बाप से पूछते हैं ना कि पैसा कहाँ से ला रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह 30,000 है तो 80,000 कहाँ से आ रही है? ये तो वो जवाब दे सकते हैं, उन्होंने अपने बाप से पूछा कि नहीं पूछा, बट पूछा होता तो तो मैं ये- मान लूँ ना कि इस देश की जो व्यवस्था है वो पंगु हो गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। चल नहीं रहा है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी यही है। संविधान जब तक है तब तक आप, कानून है, संविधान है, तब तक आप और मैं सुरक्षित हैं। अगर सब कुछ गैर संवैधानिक गैर कानूनी हो जाएगा, ना आप सुरक्षित रहेंगे ना मैं सुरक्षित रहूँगा। ये जो हमारा गणतंत्र है, इसकी ये खूबसूरती है कि जब भी ऐसे कदम हुए उसका रिजल्ट भी आ जाता है, आ जाएगा रिजल्ट। चलो मैं बाइंड अप कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आप किसी पार्टी किसी दल के समर्थक हो सकते हैं, किसी जाति किसी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप एक बार गलत का साथ देंगे तो कल आपके साथ गलत होगा। अगर किसी ने आपका पैर पकड़ा है तो वो गला भी पकड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश के संविधान को बचाइए। सरकारें आती जाती रहेंगी साहब, कल उसकी सरकार है, परसों उसकी सरकार होगी, देश रहेगा, इस देश के नागरिक रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी। किसी भी तरह के अनडेमोक्रेटिक सिस्टम का विरोध कीजिए। किसानों के साथ यही हो रहा है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क किसानों ने नहीं, पुलिस ने बंद किया, और किस तरह से बंद किया गया मैं चाहता था कि ये रिपोर्ट दिखाया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा पहलू है कि इस देश में जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं वो किस तरह से संविधान का मजाक उड़ाते हैं। और आज के समय में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ तक कि डॉक्टरों की विश्वसनीयता खतरे में है। लोगों को लगता है कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। आपकी क्या राय है? क्या सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है? कुछ लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो संविधान से ऊपर हैं, और क्या उनको संविधान की परवाह नहीं है? और क्या वक्त नहीं आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके संविधान को इम्प्लीमेंट कराए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है जिस पर आप अपनी बात भी रख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की किसी चैनल की हैसियत नहीं है, किसी पत्रकार की हैसियत नहीं है कि वो इस खबर को दिखाए, क्योंकि सबके एक डंडा दिखाया जा रहा है, डर का डंडा, कि आपको जेल में डाल देंगे। शुक्रिया कहीं इस देश के किसानों का, जिसने डर छोड़कर मौत गले लगाया है और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, जो उनका अधिकार है, उसके लिए वो सड़कों पर बैठे हैं। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।